इलेक्शन वेस्ट बंगाल ने बांग्लादेश मतलब यूनिट सरकार के ऊपर हथौड़ों की बरसात शुरू कर दी है। बांग्लादेश की इस वक्त टांगे कांप रही है क्योंकि वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने लैंड एक्विजिशन फॉर बीएसएफ फॉर बांग्लादेश बॉर्डर अप्रूव कर दिया है। बीएसएफ जो कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है इंडिया की, उन्होंने तेजी से जी फेंसिंग का काम शुरू कर दिया है वेस्ट बंगाल बॉर्डर पे। ये वो बॉर्डर है जो कि बांग्लादेश और इंडिया के बीच सबसे लंबा या सबसे बड़ा बॉर्डर कंसिडर किया जाता है। हाल ही में भारतीय सेना के पैरा कमांडोज और एयरफोर्स ने कुछ इलाकों में डेविल स्ट्राइक नाम की खतरनाक सैन्य एक्सरसाइज की। पैराशूट से उतरते हुए कमांडो ने यह दिखा दिया कि किसी भी चुनौतीपूर्ण इलाके में ऑपरेशन को अंजाम देने में वे पूरी तरह से सक्षम हैं। ये एक्सरसाइज भारत की रक्षा तैयारियों का एक अहम हिस्सा थी और बांग्लादेश को एक चेतावनी के रूप में थी। पिछले कुछ समय में खबरें आ रही थी कि बांग्लादेश पाकिस्तान की मदद से भारत के चिकन नेक कॉरिडोर पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। आप जिहाद की तरफ लोगों को, बच्चों को लेके जा रहे हैं, वो आईटी की तरफ लेके जा रहे हैं। डीप सीक आया है, उसका बहुत जल्दी आप अगला देखेंगे भारत का निकलेंगे डीप सीक के मुकाबले। उसमें मतलब आपकी तरफ से क्या है, आपकी तरफ से भी ऐलान किया गया है। दोस्तों, माना यह जा रहा है कि इंडिया का बहुत ज्यादा एग्रेसिव एक्शन है। जब से पाकिस्तानी आईएसआई बांग्लादेश के अंदर है और बांग्लादेश उनको डिप्लॉय करने की बात कर रहा है, बांग्लादेश और पाकिस्तान इकट्ठे होने जा रहे हैं, इस चीज को लेके जो है इंडिया के फोर्सेस भी अलर्ट हो। तो दोस्तों, वेलकम करते हैं आप सबको आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि हाइलाइट्स आपने देख ही ली हैं, इस हवाले से मजीद पाकिस्तानी मीडिया का क्या कहना है, आइए देखते हैं आज की इस वीडियो में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना है और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लाइबिलिटी हैं, वो दुनिया के टेक्नोक्रेट प्रोड्यूस कर रहे हैं। आप जिहाद की तरफ लोगों को, बच्चों को लेके जा रहे हैं, वो आईटी की तरफ लेके जा रहे हैं। डीप सीक आया है, उसका बहुत जल्दी आप अगला देखेंगे भारत का निकलेंगे डीप सीक के मुकाबले। उसमें मतलब आपकी तरफ से क्या है, आपकी तरफ से भी ऐलान किया गया है कि अगला हमला कब करना है। मीनारे पाकिस्तान पे अगले हमले की तैयारी है और आप इसी चीजों से नहीं निकल पाए। अफसोस की बात, अफसोस की। और आपका इस वक्त पॉपुलर तरीन आदमी है जिसको पता ही, पॉपुलर मैं मानूंगा ये बात, उसका भी जादू सर चढ़ के बोल रहा है, बिल्कुल एब्सोल्युटली द मोस्ट पॉपुलर पर्सन इन पाकिस्तान, लेकिन उसके पास पाकिस्तान। ये एक्सरसाइज भारत की रक्षा तैयारियों का एक अहम हिस्सा थी और बांग्लादेश को एक चेतावनी के रूप में थी। पिछले कुछ समय में खबरें आ रही थी कि बांग्लादेश पाकिस्तान की मदद से भारत के चिकन नेक कॉरिडोर पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। रंगपुर इलाके में पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी आईएसआई के अधिकारी देखे गए। उन्होंने बांग्लादेश में इंटेल नेटवर्क तैयार करने और वहां आर्मी डिप्लॉयड करने की योजना बनाई, लेकिन भारत ने इन हरकतों को नजरअंदाज नहीं किया। भारत ने सबसे पहले बॉर्डर की निगरानी के लिए एडवांस हेरोन ड्रोन तैनात किए। भारत ने बॉर्डर पर फेंसिंग की और सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा। अब भारतीय पैरा कमांडो चिकन नेक कॉरिडोर के पास अपनी स्थिति मजबूत कर चुके हैं। अब इस ऑपरेशन की खास बात क्या है, ये समझ लेते हैं। दरअसल डेवलपमेंट के अनुसार यह ऑपरेशन 16 से 19 जनवरी तक चला। घने जंगलों और नदी बहुल इलाके में पैराशूट रेजिमेंट के ट्रूपर्स ने एयरफोर्स के साथ मिलकर अभ्यास किया। इस एक्सरसाइज ने दिखा दिया कि भारतीय सेना और एयरफोर्स के बीच तालमेल कितना मजबूत है। इस ऑपरेशन के जरिए भारत ने यह साफ संदेश दिया कि वो अपनी सीमाओं की सुरक्षा को लेकर कोई समझौता नहीं करेगा। अगर बांग्लादेश या कोई अन्य देश चिकन नेक कॉरिडोर पर नजर डालता है तो उसे करारा जवाब मिलेगा। हालांकि भारत ने आधिकारिक रूप से बांग्लादेश के खिलाफ कुछ नहीं कहा, लेकिन ये स्पष्ट संदेश है कि अगर बांग्लादेश अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो भारत उसे उसी की भाषा में मेरा नहीं ख्याल ऐसी कोई खतरे वाली बात है, क्योंकि इंडिया वैसे भी एक, आप देख लें, अमेरिका, इसराइल, चाइना कैसे टेंशन की बात नहीं है। एक मुल्क जिसके साथ आपके बॉर्डर बड़े सेफ हैं और फिर वही मुल्क जैसे बांग्लादेश के इंटीरियर मिनिस्टर कहते हैं कि हम इंडिया के साथ अपने बॉर्डर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है, हमें अब कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहिए। तो इंडिया ने फिर जो है फेंसिंग करना तेजी से शुरू कर दिया है। वेस्ट बंगाल ने इस चीज़ को अप्रूव कर दिया है। तो कहीं ना कहीं पे इंडिया भी तो एग्रेसिवली सामने आ रहा है ना। टेंशन तो है, तभी तो वो फेंस जल्दी से लगा रहे हैं। देखिए, मैं अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे तो मुझे नहीं लगता इंडिया के लिए कोई ऐसी टेंशन की बात है या कुछ भी होगा बॉर्डर पे। मेरा नहीं ख्याल ऐसा कुछ होने वाला है,
क्योंकि आप देखें दुनिया में सुपर पावर्स बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा। और वो अपनी जैसे आप अफगानिस्तान का केस देख लें, अमेरिका वहाँ से निकला है, तो उसके बाद अब जैसे वहाँ पे गवर्नमेंट चेंज हुई है, हर चीज़ एक मतलब ड्रास्टिकली चेंज है उधर। तो मेरा नहीं ख्याल इंडिया के लिए कोई ऐसा सच इशू है और कोई डेंजरस बांग्लादेश उनके लिए कुछ कर पाएगा, हाँ, कुछ तो होगा। अब जो आप चलिए आपने कहा कि इंडिया के लिए बिल्कुल भी टेंशन की बात नहीं है। बांग्लादेश अगर फ्रेंडली रहता है या अनफ्रेंडली रहता है, आपने कहा वो बहुत बड़ी इकोनॉमी है, उसको टेंशन नहीं है। लेकिन सर जब बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तानी आईएसआई जाती है और वो कहते हैं कि हम आईएसआई को इंडियन बॉर्डर के आसपास जो है डिप्लॉयड करेंगे, तो क्या ये भी इंडिया को टेंशन नहीं देगा? नहीं देगा, क्योंकि देखें अब आप देखें अपने बलूचिस्तान में कुलभूषण यादव को पकड़ा था ना, क्या हुआ था, उसको वापस करना पड़ा था। आप देखें दूसरे के स्पाई जब आप पकड़ते हैं, उसके बाद आप दुनिया में क्या होता है वो उनको अपने पास रखते हैं, इन्होंने छोड़ दिया था। और मैं इस बात टॉपिक पे ज़्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि आपको पता है ये थोड़ा सा सेंसिटिव टॉपिक हाँ, ठीक है। है। और दूसरी बात ये कि स्पाइस की बात अगर आप कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है हर मुल्क में होते हैं स्पाइस, वो हर एक तरफ इंडियन बॉर्डर के ऊपर और इस तरफ बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर अगर दोनों आर्मी के बीच पीस एग्रीमेंट कैंसिल हो जाता है, बांग्लादेश को अगर हम देखा जाए तो हम अक्सर ये कहते थे कि भाई बांग्लादेश को इंडिया सपोर्ट कर रहा है, इंडिया एक बड़ी इकोनॉमी है। अब बांग्लादेश खुद ही इंडिया से जो है सारे कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर रहा है, खुद ही इंडिया से जो है समझ लें कि वो जो चीज़ें इंडिया उनको फेवर में कर रहा है वो सब चीज़ें खत्म कर रहा है। तो बांग्लादेश आखिर चाहता क्या है? देखिए ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये सब के सब एक जो है ना मीडिया गेम होती है। आप देख लें पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा एक नैरेटिव बेचा जाता है कि हम इंडिया के साथ ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन बैक स्टेज पे आप इंडिया के सामने जो आपके हालात होते हैं वो सब जानते हैं। और किसी ना किसी हद तक हमारे स्टेटमेंट्स भी ऐसे होते हैं कि हम इंडिया के साथ कुछ कर देंगे या फलाने कंट्री के साथ, अमेरिका के साथ, तो हम उनके सामने लेट जाते हैं। वेल तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, ये था पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन जैसा कि आपने आज की इस वीडियो में देखा है। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हाजिर होते हैं इस तरह की एक नई वीडियो लेकर।